इस वीडियो में हम लोग मोल के बारे में पढ़ेंगे और इस मोल का एप्लीकेशन फिजिकल केमिस्ट्री के लगभग हर चैप्टर में तुमको मिलेगा, इसलिए मोल जानना जरूरी है। एक तरह से समझ लो मोल जो है केमिस्ट्री का सेंटर हुआ और इसके थ्रू लगभग हर चैप्टर के न्यूमेरिकल में पहुंचा जा सकता है। तो मोल के बारे में हम लोग स्टार्ट करें। देखो, मोल मीन्स होता है 6.022 इंटू 10⁻23 यूनिट को मोल कहते हैं। ऐसा तुम लोग पिछले क्लास में पढ़े होंगे और ऐसा है कि इसकी जरूरत केमिस्ट्री में क्यों हुई कि किसी माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज को माक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज के साथ रिलेट करने के लिए मोल का जरूरत पड़ा। माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी आपका क्या हुआ? तो एटम के लेवल का प्रॉपर्टी, रिएक्शन एटम करता है, लेकिन जो भी प्रॉपर्टी हम लोग देखते हैं वो माक्रोस्कोपिक लेवल का होता है। दोनों के बीच के रिलेशन को समझाने के लिए, समझने के लिए हम लोग मोल का इस्तेमाल करते हैं। ये केमिस्ट्री का 7th SI यूनिट है और टर्म मोल मीन्स होता है हीप। मोल मीन्स हीप या बंच या कलेक्शन को हम लोग कहते हैं मोल। मोल का मतलब हुआ। और टर्म मोल जो था वो ओस्टवाल्ड नाम का साइंटिस्ट, ओस्टवाल्ड 1896 में इस टर्म को इंट्रोड्यूस किया था और इसको डिफाइन कैसे किया गया? तो नंबर ऑफ एटम्स ऑफ कार्बन प्रेजेंट इन 12 ग्राम of C612 is called 1 mole. Number of atoms of carbon present in 12 gram of C612 is called 1 mole. 1 mole. चूंकि 12 ग्राम ऑफ C612 कंटेन करता है 6.022 इंटू 10⁻23 एटम को, तो इसीलिए 6.022 इंटू 10⁻23 यूनिट को एक मोल कहेंगे। जैसे मान लो दर्जन होता है ना कि 12 यूनिट को एक दर्जन कहते हैं। अब जैसे कहेगा एक दर्जन मैंगो तो 12 मैंगो, एक दर्जन बनाना 12 बनाना। ठीक उसी तरह से हम बोलेंगे एक मोल सोडियम का एटम, सोडियम एटम 6.022 इंटू 10⁻23 एटम ऑफ सोडियम। अगर मान लो एक मोल हम बोल दे O2 मॉलिक्यूल्स, ठीक है, तो तुम कह सकते हो 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ O2। तुम कह सकते हो एक मोल मान लो इलेक्ट्रॉन, तो 6.022 इंटू 10⁻23 इलेक्ट्रॉन। और ऐसा भी कह सकते हो कि एक मोल अगर मान लो हम बोल दे एक मोल मान लो हम बोल दे एस, तो 6.022 इंटू 10⁻23 एस। एक मोल
स्टार, तो 6.022 इंटू 10⁻23 स्टार्स, यानी एक मूल कोई भी चीज, जैसे एक दर्जन अगर कह दे गधा तो 12 गो गधा होगा। एक दर्जन हम बोल दे ये मैंगो तो 12 गो मैंगो होगा। ठीक उसी तरह से ये मोल जो है ना स्ट्रिक्टली फॉलो करता है नंबर को, ध्यान रखना। मोल जो है स्ट्रिक्टली फॉलो करता है नंबर को, और नंबर का ही खेल है केमिस्ट्री में। नंबर जितना ज्यादा होगा, एटम की संख्या जितनी ज्यादा होगी, आपस में कोलिजन उतना ज्यादा होगा, उतना ज्यादा रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा। यानी सब जगह नंबर का खेल है। तुमको कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ाएंगे या कोई भी चैप्टर, तो नंबर का बहुत इंपॉर्टेंस है, इसलिए इसको पढ़ा जा रहा है। मेन कारण ये है। अब देखो, अब इसके डिफिनीशन में हम लोगों ने देखा, हमने कार्बन को यूज किया, C612 को यूज किया, अदर एलिमेंट क्यों नहीं यूज किए? तो देखो, जैसे बाजार उजार जाते हो तो देखा होगा दुकानदार जो बटखरा यूज करता है आयरन का ही करता है, लोहे का होता है। बहुत रेयर केस में पीतल का मिलेगा छोटा छोटा बटखरा। तो ये जो बटखरा का कॉन्सेप्ट है ये है कि बटखरा वैसा होना चाहिए जो घी से कम, इजी अवेलेबल हो। बस उसी तरह से केमिस्ट्री का समझो बटखरा है कार्बन C612। अब केमिस्ट्री का C612 बटखरा बनाने के पीछे रीजन क्या है? तुम्हारे दिमाग में ये भी आवेगा कि एलिमेंट की संख्या 118 है, इसमें कार्बन में ये कौन सा यूनिक प्रॉपर्टी आ गया कि केमिस्ट्री में इसी को हम लोग आधार मान करके एटॉमिक वेट का डिफिनीशन, मोलिकुलर वेट का डिफिनीशन, मोल का डिफिनीशन, है ना, इसी के आधार पर हमने क्यों दिया? तो देखो, स्टैंडर्ड यूनिट बनाने के पीछे पहला कारण है कि जो एलिमेंट है वो इजी अवेलेबल हो हमारे सराउंडिंग में। दूसरा, ये हाईली रिएक्टिव नहीं हो। तीसरा, इसको इनर्ट नहीं होना चाहिए। चौथा, इसकी रिएक्टिविटी हमारे इच्छा अनुसार होनी चाहिए। पांचवा, इसकी रिएक्टिविटी हम चाहे जिसके साथ कराए हो जाए। तो ये पांचों फेवरेबल प्रॉपर्टीज कार्बन के अलावा किसी दूसरे एलिमेंट में नहीं मिलता है। थोड़ा सोच के देखो, एटॉमिक नंबर 1 से शुरू करो तो हाइड्रोजन में ये प्रॉपर्टी नहीं मिलेगा। हीलियम तो इनर्ट है, लिथियम बेरिलियम बोरोन, लिथियम बेरिलियम रिएक्टिव है, बोरोन भी रिएक्टिव है, लेकिन इजी अवेलेबल आपका नहीं है। अब आ जाओ एटॉमिक नंबर 6, कार्बन तो खुद यूनिट है। नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन इनर्ट है, इजी अवेलेबल है लेकिन इनर्ट है। फ्लोरीन, इसके बाद फ्लोरीन आता है, हाईली रिएक्टिव है। उसके बाद अगर तुम देखोगे नियन है, इनर्ट है। सोडियम हाईली रिएक्टिव, मैग्नीशियम हाईली रिएक्टिव। इस तरह अगर तुम थोड़ा सा सोचोगे कि सबसे सुटेबल एलिमेंट डिफिनीशन के लिए कौन सा होगा, तो सबसे सुटेबल, सबसे उपयुक्त एलिमेंट आपका कार्बन ही है। इसलिए कार्बन को लेकर के हम लोग मोल को डिफाइन किए। इसलिए इसके डिफिनीशन में हम लोग बोलते हैं कि नंबर ऑफ एटम्स ऑफ कार्बन प्रेजेंट इन 12 ग्राम ऑफ C612 इज कॉल्ड 1 मोल। और इसको एवोगाड्रो नंबर भी बोलते हैं। 6.022 इंटू 10⁻23 को एवोगाड्रो नंबर भी कहा जाता है, एवोगाड्रो नंबर भी बोलते हैं। और ये इतनी बड़ी संख्या है, इतनी बड़ी संख्या है
कि अगर मान लो तुम भगवान से मान लो कि भगवान हमको 1 मोल रुपया दे दीजिए, कहने में छोटा है 1 मोल, लेकिन अगर इस रुपीज को 10 लाख रुपया पर सेकंड, सोचो 10 लाख पर सेकंड के हिसाब से खर्च किया जाए तो काफी समय लगेगा कि नहीं लगेगा? लगभग अप्रॉक्स कहो तो 10 लाख साल के अबाउट लगेगा। ये इतनी बड़ी संख्या है। अब देखो इसके एप्लीकेशन के बारे में कि ये माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी को मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी के साथ रिलेट करता है। वो कैसे? तो इसको समझने के लिए हम लोग अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे।